Hello students. Uh, in previous lecture we have already talked about two topics, the scientific notation and error, what error is, right? And we have already seen two types of error. One is determinant error and another is indeterminate error. First, so first First is determinant error and second indeterminate error. So we already know that determinant errors are those errors which source we already know, right? From where this error occurs. So if we know the source, then they are determinant error, and if we don't know the source, then they are indeterminate error. Okay. Now we go further into subparts of determinant errors and how we can minimize those. Okay, so let's jump into that. We know that the types of determinant, what is the determinant error, which source we already know, that where these error actually, why this error actually occurs, what is the source. Now if we go further, they are further classified into four subparts, okay, or four subkinds. One is instrumental error. As per name, you will know that if some error occurs in instrument, due to instrument which you use, then it's a kind of instrumental error. Then there is methodic error. If we are doing some kind of experiment, right, और वो एक्सपेरिमेंट का मेथड के वजह से अगर आपको एरर आता है, ड्यू टू दैट मैथोडोलॉजी, वो एरर आएगा मैथोडिक एरर में. थर्ड काइंड ऑफ एरर इज़ ऑपरेशनल एरर. अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस पर कोई ऑपरेशन कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, उसकी वजह से उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है, उसमें अगर एरर आता है तो आप जो मेजर कर रहे हो वहाँ पर भी क्या आएगा, एरर आएगा. ठीक है, आपके डेटा में. तो वो कौन सा एरर होगा, वो ऑपरेशनल एरर होगा. और लास्ट में क्या है, पर्सनल एरर. आप खुद क्या हो, आप खुद उस एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट हो. तो अगर आप खुद कोई गलती करते हो एक्सपेरिमेंट करते समय, तो वो कौन से एरर में आएगा, वो पर्सनल एरर में आएगा. ठीक है, तो फोर काइंड ऑफ एरर, that is instrumental error, methodic error, operational error and personal error, which are type of determinant errors. Okay, वो एरर के जिसका सोर्स हमको पता है ऑलरेडी, जिसका सोर्स नोन है, वो एरर. अगर हम उसको डिटेल में देखें, एरर जो है वो कौन सा एरर है, जिसके अंदर अगर आप कोई मेजरमेंट लेते हो तो इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई ग्लास वेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ब्यूरेट है, या फिर क्या होगा, आपके ब्यूरेट के ऊपर जो रीडिंग आता है वो, या फिर कुछ और हो, जैसे अगर आप वॉल्यूमेट्रिक जैसे अगर आप कोई मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हो तो उस पर रीडिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें मेजर करके यूज़ कर रहे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई एरर हुआ तो आपके मेजरमेंट में भी वो एरर आएगा. तो आपके मेजरमेंट के अंदर कोई एरर आता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से, तो वो किस में आएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर आएगा. उस जैसे काउंटिंग, नोटिंग, ब्यूरेट रीडिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हो सकती है. उसके अलावा और कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो, जैसे पीएच मीटर आप यूज़ करते हो. ठीक है, अब वो क्या, कुछ इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर एक कंडीशन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो. अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट आपको ठीक से रिज़ल्ट नहीं देगा. ठीक है, अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो वो ठीक से आपको रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा. जैसे अगर यहाँ पे पीएच मीटर का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्या होगा, अगर आप पीएच सॉल्यूशन 1 to 10 पीएच का यूज़ करते हो तो वो प्रॉपरली आपको गाइड करेगा. लेकिन अगर वो पीएच जो है वो ज़्यादा हुआ, उस रेंज में नहीं आता हुआ 1 और 10 के रेंज में, तो क्या होगा, वो पीएच मीटर आपको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देगा. कोई भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसकी कंडीशन की वजह से अगर आपके जो आप नोट कर रहे हो डेटा, उसमें एरर आता है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट एरर है. उसके बाद सेकंड टाइप कौन सा है,
डिटर्मिनेंट में, वो है मेथोडिक एरर। अगर आप कोई मेथड यूज़ करते हो तो उस मेथड, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी आयन है, जिंक है या निकल है, अगर उसको उसका अमाउंट फाइंड करने के लिए आप कोई मेथड यूज़ करोगे, या तो आप ग्रेविमेट्रिक यूज़ कर सकते हो, वॉल्यूमेट्रिक यूज़ कर सकते हो, या इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी बहुत सारे वो यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी मेथड में से कौन सी मेथड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि सारी मेथड एक जैसा, सारी जो मेथड है वो एक जैसा रिज़ल्ट आपको नहीं देगी, कुछ ज़्यादा एक्यूरेट देगी, कुछ नहीं देगी। तो वो मेथड की वजह से अगर कोई एरर आता है तो वो होगा आपका मेथोडिक एरर। अब उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? सबसे पहला तो आपका है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। अगर आप कोई सॉल्ट जो है उसको सॉल्युबल करते हो, ठीक है, क्या करते हो आप, सॉल्ट को सॉल्युबल करते हो, और वो पूरा पूरा वो सॉल्ट आपका सॉल्युबल नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो पूरे का पूरा, और अगर वो सॉल्ट पूरा क्या हुआ, सॉल्युबल नहीं हुआ, तो वो क्या देगा आपको, सॉल्युबिलिटी। तो वो एरर है वो आपको मेथड यूज़ करने की वजह से आया। जैसे कोई जो है वो सब्सटेंस पूरा उसके अंदर सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी एक्यूरेट नहीं आएगा। तो क्या कह सकते हैं कि सॉल्ट की किसी सॉल्युबिलिटी की वजह से आपके जो है वो एरर आ रहा है। कुछ सॉल्ट ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, कुछ लिक्विड्स में, और कुछ नहीं होते, ठीक है। तो उसकी वजह से एरर आ सकता है। उसके अलावा एडिशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ टाइट्रेट। अगर आप कोई टाइट्रेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप रीडिंग लेते समय उसके अंदर ज़्यादा टाइट्रेंट ऐड कर देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्यूरेट से रीडिंग ले रहे हो और आपका कोई एक जो है वो रीडिंग आया, लेकिन आपने वो एडिशन है वो बहुत जल्दी किया, तो क्या हुआ, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो है आपका टाइट्रेंट उसके अंदर ऐड हो गया। तो अब जो आपका एरर आएगा वो भी आपकी मेथड की वजह से एक्यूरेट नहीं आएगा, तो वो भी आपका मेथोडिक एरर के अंदर ही आएगा, ठीक है। आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ कोई भी टाइट्रेंट ऐड किया, उसकी वजह से जो एरर आएगा वो। उसके अलावा द थर्ड इज़, जो उसके अंदर हो सकता है केस, वो इनकम्प्लीट रिएक्शन का। अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, आपको कुछ वेट करना है कि एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उसके अंदर कुछ और ऐड करके आपको आगे चलना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी रिएक्शन अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई होती है। अगर रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी तो उसका जो डेटा आएगा वो भी ठीक से नहीं आएगा, वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इनकम्प्लीट रिएक्शन की वजह से भी उसके अंदर एरर आ सकता है। उसके अलावा इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन की वजह से भी उसके अंदर एरर आ सकता है। अगर आप डिकम्पोज कोई मटेरियल कर रहे हो, ठीक है, और उससे आपको वो डेटा लेना है डिकम्पोजिशन के बाद, लेकिन कई बार वो पूरा डिकम्पोज नहीं होता, और जो डिकम्पोज नहीं होता पार्ट उस वो ऐसे ही रह जाता है। तो उससे क्या होगा कि जो आपका रीडिंग आ रहा है, जो आपका जो मेजरमेंट आ रहा है, वो क्या होगा, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एरर ज़रूर आएगी। उसके अलावा जो फिफ्थ है वो है को प्रेसिपिटेशन एंड पोस्ट को प्रेसिपिटेशन। अब को प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि अगर कोई एक आप मटेरियल ले लो, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कुछ परफॉर्म कर रहे हो, कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो वहाँ पे, तो क्या होगा, उसके अंदर आपको पता है कि एक जो कोई सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होना चाहिए, लेकिन उस सॉल्ट के साथ साथ दूसरा सॉल्ट भी प्रेसिपिटेट हो रहा है उसके साथ, तो उसको को प्रेसिपिटेशन कहेंगे। प्रेसिपिटेट सिर्फ यही होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी आ गई या कुछ साइड में एक और एक्सपेरिमेंट, एक और रिएक्शन हो गया, तो उस रिएक्शन की वजह से क्या होगा, जो आपके लिए ज़रूरी है उस प्रेसिपिटेट के अलावा भी प्रेसिपिटेट वो देंगे। तो इससे जो आपने सब्सटेंस उसके अंदर ऐड किए हैं, ठीक है, वो सब्सटेंस जो है उसमें भी एरर आएगा, और ये जो प्रेसिपिटेट जो आ रहे हैं वो जो दूसरे सब्सटेंस के हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट भी हमें क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो इस वजह से जो एरर आ रहा है वो आएगा हमारी फिफ्थ कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हमने देखा ओवरऑल कि मेथोडिक एरर में कौन कौन से एरर जो हैं वो हो सकते हैं। दीज टाइप ऑफ एरर्स ऑब्टेन ड्यू टू द क्लासिकल
मेथड एज दीज मेथड इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ स्टेप्स। बहुत सारे स्टेप्स में हम जो है वो हमारी मेथड, क्लासिकल मेथड मतलब कौन सी मेथड, वो मेथड जो हम अपनी लेबोरेटरी में करते हैं विदाउट इंस्ट्रूमेंट, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ओके। ये सारे एनालिसिस जो हैं वो क्लासिकल मेथड में आते हैं, जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। उसके अंदर बहुत सारे एरर्स इसलिए आ सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं। स्पेशली ग्रेविमेट्रिक के अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है। उसमें प्रेसिपिटेट भी आपको क्या करना पड़ता है, पीपीटीज भी आपको ठीक से लेना पड़ता है, उसका वेट करना पड़ता है, और इतने सारे स्टेप में किसी न किसी स्टेप में आपका क्या है, एरर आ ही जाता है। तो ये मल्टीपल स्टेप की वजह से भी बहुत सारे मेथोडिक एरर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट एरर के अंदर आएगा हमारा ऑपरेशनल एरर, ठीक है। उसके अंदर क्या आएगा हमारा ऑपरेशनल एरर। अब इस एरर में क्या होता है कि हम जो भी ऑपरेशन करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो हमारा ऑपरेशन है। अब वो ऑपरेशन के अंदर अगर कोई एरर आता है तो वो ऑपरेशनल एरर होता है। जैसे यहाँ पे दिया हो, अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, जैसे सबसे पहले दिया हुआ वेट, आप वेट करते हो क्रूसिबल का, और अगर वो हॉट होता है और उसके अंदर क्रूसिबल को कोल्ड किए बगैर अगर आप उसका वेट कर रहे हो तो क्या होगा, तो उसका वेट ठीक से नहीं आएगा। ये नॉर्मली आप ग्रेविमेट्रिक में ये स्टेप्स परफॉर्म करते हो आप बहुत सारे, और या जो क्रूसिबल के और एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें भी, जहाँ आप क्रूसिबल यूज़ करते हो, नॉर्मली क्रूसिबल को क्या किया जाता है, ठंडा होने का वेट किया जाता है, उसके बाद उसमें परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर आप हॉट क्रूसिबल ही ले लोगे तो क्या होगा, उसका वेट ठीक से नहीं आएगा। लॉस ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, अगर आप फिल्ट्रेट करते हो प्रेसिपिटेशन तो क्या होगा, कुछ प्रेसिपिटेशन जो है आपके वेस्ट हो जाएंगे, वो यहाँ वहाँ जो आपके दूसरे ग्लास वेयर्स हैं वहाँ चिपक जाएंगे। तो क्या हुआ, जो लास्ट में जो आपका वेट आना चाहिए वो क्या होगा, वो उसमें वेरिएशन आएगा, और वो वेरिएशन कौन सा एरर है, वो एक ऑपरेशनल एरर ही है, ठीक है। क्योंकि वो आप जो ऑपरेशन कर रहे हो उसमें जो एरर आ रहा है उसकी वजह से, ठीक है, ऑपरेशन की वजह से, इसलिए वो ऑपरेशनल एरर में आएगा। उसके बाद ब्लोइंग ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ नोजल ऑफ द प्रेसिपिटेट्स, आप जब प्रेसिपिटेट्स लेते हो तो उसका जो लास्ट वो नोज़ल में आप लेते हो तो वो प्रेसिपिटेट का जो लास्ट में ड्रॉप उसमें रह जाता है। तो क्या होगा, ये सेम टू सेम वो पहले वाले की तरह ही है। उसमें क्या होगा कि आपका कहीं कोई ड्रॉप रह गया किसी सॉल्यूशन का, या आपका प्रेसिपिटेट कहीं रह गया, और उसकी वजह से जो आपका रीडिंग है वो रीडिंग क्या होगा, वो मैनिपुलेट होगा, और वही हमारा एरर है। कोई भी केमिकल रह गया या प्रेसिपिटेट रह गया, कुछ भी। उसके बाद क्या आता है इम्प्रॉपर, उसके बाद क्या है इम्प्रॉपर रिकॉर्डिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उस इंस्ट्रूमेंट में ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा वो भी हमारा ऑपरेशनल एरर है, ठीक है। उसके बाद अंडर वॉशिंग और ओवर वॉशिंग ऑफ पीपीटी, आपको ग्रेविमेट्रिक में क्या करना पड़ेगा, पीपीटी वॉश करने पड़ेंगे। अगर आप वॉश कर रहे हो तो उसके अंदर से कुछ केमिकल जो है वो निकलने चाहिए, वो पीपीटी के वॉश के साथ निकल जाएंगे। कुछ जो है वो, अब अंडर वॉश और ओवर वॉश, अगर अंडर वॉश करते हो तो क्या होगा, वो उसके अंदर रह जाएगा जो निकल जाना चाहिए, ठीक है, वॉशिंग से, जो वॉशिंग से निकल जाना चाहिए वो अंदर ही रह जाएगा। और अगर ओवर वॉश करोगे तो आपका पीपीटी भी उसके साथ चला जाएगा, और वो पीपीटी का जो आप मेजरमेंट करोगे वो ठीक से नहीं आएगा, ठीक है, वो ठीक से नहीं आएगा। तो वो भी एक टाइप का एरर ही है। तो अंडर वॉश या ओवर वॉश दोनों ही नहीं करना चाहिए। और जो लास्ट है वो है इग्नोरेंस ऑफ टेम्परेचर। कई बार क्या होता है, कुछ मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिमेन होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर उतना नहीं रहता तो क्या होता है, तो उसके अंदर एरर आता है, वो टेम्परेचर की वजह से। क्योंकि कुछ रिएक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही जो है वो होते हैं। अगर वो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो वो रिएक्शन ही नहीं होगा, तो उसका जो भी रीडिंग आप लोगे
वो रीडिंग भी एरर वाला ही होगा, वो एरर के बगैर नहीं होगा, उसके अंदर एरर होगा ही होगा। तो आपको ये आपने देखा ऑपरेशनल एरर, जो आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जो कर रहे हो परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस के अंदर जो एरर आएगा वो आपका ऑपरेशनल एरर है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है डिटर्मिनेंट एरर के अंदर, वो लास्ट जो टाइप है वो है पर्सनल एरर। इसके अंदर जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसके अंदर पर्सनल एरर का एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्या है कि एरर ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशन। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, तो वो ठीक से कलर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा ये एग्जांपल सूट नहीं करता। आप ऐसे ही आप परफॉर्म कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने में, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा उसके बाद भी अगर आप ठीक से वो जो दिया हुआ है टास्क कि आपको ऐसे इतने टेम्परेचर पर, इतने प्रेशर पर, इतनी टाइम तक ये ऑपरेशन करना है, लेकिन आप अगर ठीक से वो नहीं करते हो तो वो भी आपके पर्सनल एरर में ही आता है। चाहे आप फिज़िकली डिसेबल्ड या लिमिटेड ना भी हो, लेकिन अगर आप ठीक से परफॉर्म नहीं करते हो तो वो परफॉर्मेंस का जो उसका जो डेटा आएगा वो एरर वाला ही होगा। तो वो एरर जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं आ रहा, वो किसी पर्सन की वजह से आ रहा है। वो पर्सन आप हो, जो एनालिस्ट है वो है। तो वो सारे के सारे एरर जो किसी कोई पर्सन की वजह से आ रहा है वो पर्सनल एरर के अंदर ही आएंगे, ठीक है, चाहे वो फिज़िकल लिमिटेड हो या ना हो। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, हमने टाइप्स ऑफ एरर सीखे, ठीक है, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन सा होता है, जिसका सोर्स जो है वो पता होता है। इनडिटर्मिनेंट जिसका सोर्स हमको आइडेंटिफाई नहीं होता, रैंडम टाइप का एरर होता है ये। उसके बाद टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट एरर, तो डिटर्मिनेंट एरर के और सब पार्ट्स हैं, ओके, और टाइप्स हैं। जैसे उसके अंदर हम ले सकते हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, मेथोडिक एरर, ऑपरेशनल एरर और पर्सनल एरर। ये चारे के चारों जो है वो डिटर्मिनेंट एरर है, जिसका सोर्स हमें पता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर किसकी वजह से होता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से होता है, ठीक है। आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर एरर आता है, पीएच मीटर या ब्यूरेट, या आप और भी कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ कर रहे हो, इसके अंदर जो एरर आता है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर ही आएगा। उसके अलावा मेथड आपको यूज़ कर रहे हो, वो मेथोडोलॉजी की वजह से अगर कोई एरर आ रहा है तो वो मेथोडिक एरर के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशनल एरर, आप कोई ऑपरेशन कर रहे हो उसकी वजह से परफॉर्म कर रहे हो, उसकी वजह से जो एरर आएगा वो ऑपरेशनल एरर में होगा। और लास्ट में है पर्सनल एरर। कोई भी एनालिस्ट जो एनालिसिस कर रहा है वो उसकी पर्सनल जो है उसकी गलती की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से, किसी भी वजह से अगर वो एरर आया पर्सन की वजह से, तो वो पर्सनल एरर के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हमने आज देखा एरर के टाइप्स और उसके सब टाइप्स, ओके। और बाकी का जो है उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि आप एरर को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। अगर ये एरर अकर हो भी रहे हैं तो उसकी मिनिमाइजेशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।